नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और इंतजार की इन घड़ियों के बाद जो है लग रहा है कि गौतम अडानी अब हकीकत में मुकेश अंबानी को सरपास कर जाएंगे और हिंदुस्तान के सबसे जो है पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे, यानी रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि गुड कैप मार्केट के अनुसार जो है, ग्रुप कैप मार्केट जो होता है, जो शेयर मार्केट का जो एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार गौतम अडानी ही एशिया के सबसे पैसे वाले और सबसे दौलतमंद व्यक्ति बन गए हैं और इस मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनकी जो संपत्ति है गौतम अडानी की, वो 2014 के बाद लगातार बढ़ी है और 2014 से पहले या 2014 तक गौतम अडानी 2014 तक सिर्फ 11वें स्थान पे थे और उनका जो टोटल धनराशि था वो लगभग 7.1 जो है बिलियन डॉलर हुआ करता था। मगर 2021 में मुकेश अंबानी 90 बिलियन डॉलर पर है तो गौतम अडानी 88 बिलियन डॉलर पर है। और कल जो है ग्रुप कैप मार्केट के अनुसार जो शेयर मार्केट जब कल बंद हुआ था तो उस वक्त गौतम अडानी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे पैसे वाले व्यक्ति बन गए। अब आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसके साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनके पक्ष के लिए काम करे। 2014 तक लगातार जिस तरह से देश के जो उद्योगपति हुआ करते थे और देश के जो सबसे पैसे वाले व्यक्ति होते थे उनका सरकार से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं हुआ करता था, मगर 2014 के बाद वही लोग सबसे ज्यादा और सबसे बड़े पैसे वाले जिनका सरकार के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बन रहा था और डायरेक्टली कनेक्शन के अनुसार जो है उसी हिसाब से अब जो है लोग व्यक्ति पैसे वाले बन रहे, उद्योगपति बन रहे। अब आपको बताते हैं कि ग्रुप के मार्केट कैप के अनुसार जो है फिलहाल जो है 55 बिलियन डॉलर के हिसाब से गौतम अडानी की जो है संपत्ति यानी उनकी जो राशि बढ़ी है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की राशि सिर्फ 14.5% के हिसाब से बढ़ी है, यानी सिर्फ 14 बिलियन डॉलर बढ़ी है। तो गौतम अडानी की संपत्ति 55 बिलियन डॉलर बढ़ी है। अब जो है गौतम अडानी सिर्फ 2 बिलियन डॉलर मुकेश अंबानी से रियल मतलब के एसेट्स में या रियल इनकम में कम पड़ गए, नहीं तो अब जो है वो देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति बनने के बेहद करीब है। मतलब शेयर मार्केट के अनुसार तो बन चुके हैं, शेयर मार्केट से हटकर भी वो पैसे वाले व्यक्ति के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरे स्थान पर। और बहुत जल्दी जो है मुकेश अंबानी को सरपास करके मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। अब आपको एक डेटा शेयर करना चाह रहा था कि 2014 से पहले 2014 तक 11वें स्थान पर होने के कारण इनकी कुल धनराशि जो है हुआ करती थी 7.1 बिलियन डॉलर। अब इनकी धनराशि है 88.2 बिलियन डॉलर। अब मुकेश अंबानी की पूरी संपत्ति है, पूरी धनराशि है 90 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर। इसी तरीके से पूरी संपत्ति बनती जा रही है। अब सवाल यह है कि जितने भी रेलवे के ठेके हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स के ठेके हैं, जितने भी फल फ्रूट्स के ठेके हैं, वो सभी गौतम अडानी को दे दिए गए। और आप देखते होंगे कि अडानी एग्रो फार्म केमिकल के नाम से बहुत सारी चीजें बिक रही है। फिर उसके बाद जो है अडानी एयरपोर्ट हो चुका है, अडानी रेलवे स्टेशन के नाम बनते जा रहे हैं और लगभग जितने भी रेलवे या जितने भी ट्रेन को प्राइवेटाइज किया गया और जितने भी स्टेशन को किया गया उसमें अडानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी। और आपको सबसे हैरत की बात यह है कि दो व्यक्ति है गुजरात के जो बेच रहे हैं और दो व्यक्ति है गुजरात के जो खरीद रहे हैं। बेचने वाले में माननीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो खरीदने वाले में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अब देखना यह है कि गौतम अडानी की संपत्ति जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो इससे तो इतना जरूर है कि सरकार को जो है लगातार उनकी तरफ से फंड मिल रहा है और सरकार लगातार उनको फंड देती नजर आ रही है। अब देखना यह कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच में झगड़ा कब होगा, तभी ये जो है सिलसिला खत्म होगा। क्योंकि सदियों से जो है मुकेश अंबानी ही पहले स्थान पर बने हुए हैं और मुकेश अंबानी का परिवार ही बना हुआ है, तो पहली मर्तबा कोई व्यक्ति आया जो इतना क्लोज से टक्कर दे रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए।